हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो हम आज की वीडियो में हम इंच टेप के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। हमें स्टिचिंग का काम स्टार्ट करने से पहले इंच टेप के बारे में A to Z जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम हम मेज़रमेंट टेप का यूज़ करने वाले, मतलब कि इंच टेप का यूज़ करने वाले हैं। अगर हमें इंच टेप के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो हम स्टिचिंग कैसे कर पाएंगे। और स्टिचिंग करते टाइम जब हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं उस टाइम पे हमें इंच टेप का एक एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए। एक एक जो पॉइंट होता है वो अगर हम मिस कर देते हैं तो हमारी कटिंग परफेक्ट होती नहीं है, और कटिंग सही से नहीं होगी तो हमारी स्टिचिंग कैसे सही से होगी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इंच टेप के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ। तो आइए इस वीडियो स्टार्ट करते। तो ये है हमारी इंच टेप, जिसे मेज़रमेंट टेप भी बोलते हैं। वो बहुत सारी वैरायटी में आती है। इसकी क्वालिटी भी लो आती है, मीडियम आती है और हाई क्वालिटी की भी आती है। ये मार्केट में 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक हमें आसानी से मिल जाती है। इसका फैब्रिक भी अलग अलग आता है। मेज़रमेंट टेप एक प्लास्टिक जैसी आती है, एक ऐसे फैब्रिक वाले टाइप में आती है जो आसानी से मुड़ जाती है। हम इसे कितना भी मोड़ेंगे तो टूटेगी नहीं। और एक आती है प्लास्टिक वाली, वो थोड़ी चीप क्वालिटी यानी लो क्वालिटी होती है, वो आसानी से टूट जाती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लो क्वालिटी की तो बिल्कुल भी मत लीजिए, मीडियम और हाई क्वालिटी की आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप मीडियम क्वालिटी की ले सकते हो। ठीक है, ये हमारी इंच टेप है। इंच टेप में 5 फीट की आती है। इंच टेप पूरी 5 फीट की आती है। देखिए, ये रही इंच टेप का स्टार्टिंग का पॉइंट। ये ऐसे स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होते होते लास्ट में ऐसा वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो इंच टेप है ये। इंच टेप में एक साइड की तरफ ये इंच लिखा होता है और दूसरी साइड, ऊपर की साइड इंच लिखा होता है और नीचे की साइड सेंटीमीटर में मेज़रमेंट दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो आप सबको बेसिक पता ही है। ठीक है, ये हमारी इंच टेप है। तो मैंने यहाँ पे इंच टेप में जो है वैसे ही मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बना दी है जो थोड़ी बड़ी है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम टेलरिंग भाषा में हम पाव इंच, पौना इंच, आधा इंच, सवा इंच, 1.5 इंच ऐसे हम बोलते रहते। तो वो क्या होता है, तो आज की वीडियो में वो मैं आपको सबको समझाने वाली। इसीलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंच टेप को मैंने ड्राइंग कर दी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है इंच टेप। यहाँ से ये जो 1 इंच से लेके 2 इंच तक की बीच में ये जो लाइन है वो कितनी है वो हम गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 इंच के बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लाइनें हैं और ये 8 लाइनों को सूत बोला जाता है। आप एक लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखा, ये ड्रॉ कर दिया। तो 0 से लेके ये एक सूत है और ये 2 सूत है। जब 2 लाइनें होती है छोटी छोटी, इसे हम पाव इंच बोलते हैं। पाव इंच को इंग्लिश में क्वार्टर इंच बोला जाता है और हम टेलरिंग की भाषा में 0.25 इंच लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो तीसरी लाइन होती है, इन तीनों लाइन को हम 0.25 इंच प्लस 1 सूत यानी एक लाइन बोलते हैं। उसके बाद ये जो चौथी, ये चारों लाइन को मिलाकर हाफ इंच होता है, मतलब कि आधा इंच, जिसे इंग्लिश में हम हाफ इंच बोलते हैं। और टेलरिंग की भाषा में हम 0.50 इंच लिखते हैं। ये हमारा हाफ इंच हुआ। उसके बाद ये जो 2 लाइनें और उसमें प्लस करेंगे तो हमारा 0.75 इंच यानी कि पौना इंच बनता है। ठीक है, उसके बाद ये और 2 लाइन हम प्लस करेंगे तो हमारा 1 इंच बनता है। इस देखिए, तो टोटल मिलाकर 8 लाइन हुई। 2 लाइन का होता है ये। ठीक है, 2 लाइन, सबसे पहले 2 लाइन होगी तो 0.25 इंच, इसमें 2 लाइन प्लस करेंगे तो 4 लाइन हो जाएगी, तो हमारा हाफ इंच हो जाएगा। उसमें और 2 लाइन हम ऐड कर देंगे तो हमारा 0.75 इंच हो जाएगा। और
2 लाइन और ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 1 इंच हो जाएगा। ये तो आपका 0 से 1 इंच का रहा, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही 1 इंच से लेकर 2 इंच का मेज़रमेंट देखेंगे। देखिए 1 इंच तो 8 लाइन हो गई, उसमें और 2 लाइन प्लस करेंगे तो हमारा 1.25 इंच होगा और इसे हम सवा इंच बोलते हैं। उसके बाद सवा इंच में 2 लाइन और प्लस करेंगे तो हमारा होगा 1.15 इंच, जिसे कि हम 1.5 इंच बोलते हैं। और उसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 1.75 इंच होगा और उसमें भी हम ये 2 लाइन ऐड करेंगे तो हमारा 2 इंच होगा, ठीक है। ये 1 से लेके 2 इंच जितने का है, उसमें अगर ये एक में 2 लाइन अधिक है तो हम 1.25 बोलेंगे। इसी तरह 2 इंच में 2 लाइन और प्लस होगी तो हम 2.25 बोलेंगे। 2 इंच में 4 लाइन प्लस होगी तो हम 2.15 इंच बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह ऐसे मेज़रमेंट चलता रहता है, ठीक है। और अब मैं बताऊंगी कि हम मेज़र टेप की मदद से हम मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इंच में मीटर कैसे हम करेंगे? तो 1 मीटर बराबर 39 इंच। जब भी 39 इंच होता है तब हमारा 1 मीटर होता है। ये देखिए ये 39 इंच, सॉरी यहाँ से देखिए, क्योंकि कभी कभी मेज़र टेप में उल्टा मेज़रमेंट आता है। ये इसका एन का हिस्सा है तो यहाँ पीछे की साइड 1 इंच से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 मीटर कहाँ होता है, 100 सेंटीमीटर ये रहा, तो उसके नज़दीक में 39 इंच होता है। तो इसीलिए हम याद रख सकते हैं कि 39 इंच बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये तो सबको ही पता था। अब 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ये देखिए ये एक इंच है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे हाफ होता है। तो कितना हो गया 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी नई लगी हो, जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। इसके बाद इसका एक और चार्ट आता है। इस चार्ट में हम देखेंगे कि जब हमारा मेज़रमेंट कभी कभी अनइवन आता है, जैसे कि हम चेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो हमारा कभी कभी ऐसा आता है जैसे कि 8.12 इंच, 8.16 इंच, 8.80 इंच। तो हमें कैसे मेज़रमेंट लेंगे? तो हम क्या करते, जैसे कि हमारा 8.12 इंच आता है तो हम 8 इंच पे मार्क कर देते, तो हमारा वो तो हमें एक लाइन हमारी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग सही नहीं होगी और फिटिंग भी सही नहीं आएगी। इसीलिए ये वाला एक चार्ट है। इस चार्ट की मदद से आप जब हमारे कभी कभी हम मेज़रमेंट लेते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 4 या 2 करते, तो ऐसे अनइवन नंबर आते हैं जिसे कि हम मेज़र टेप में आसानी से नहीं देख सकते। जैसे कि 0.25 आएगा तो हम तो पता है कि जो जितना इंच है उसमें 2 लाइन अधिक लेनी। पर कभी कभी ऐसा अनइवन मेज़रमेंट आए तब हमें क्या करना है? तो यहाँ पे लिखा है, जब भी हमारे पीछे के पॉइंट के बाद में जो भी अंक आते हैं, उसको इतने अंक आए तो हमें मेज़र टेप में कितना कैसे लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 0 से लेके जब हमारा मेज़रमेंट पॉइंट के बाद 1 से लेके 10 तक आता है, तब हमें जो भी मेज़रमेंट है उसमें कोई भी लाइन प्लस नहीं करनी है, ठीक है। और जब इसके बाद हमारा पॉइंट के बाद का मेज़रमेंट 11 से लेके 20 इंच तक आता है, तब हमें जो भी हमारा मेज़रमेंट है, जैसे कि मेरा यहाँ मेज़रमेंट आया 8.14 इंच, तो मुझे क्या लेना है, 8 इंच तो मुझे लेना ही है। उसके बाद मुझे 8 पॉइंट में एक लाइन और लेनी, और तो मैं मार्क करूँगी 8 इंच और एक लाइन पे, तो मेरा मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक। उसी तरह जब पॉइंट के बाद का मेज़रमेंट 21 से लेके 35 इंच तक का हो, तो हमें 0.25 इंच लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ मेज़रमेंट आए 4.29 इंच, तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। उसी तरह मेरा मेज़रमेंट आया 0 इंच के बाद जब भी हमारा मेज़रमेंट 36 से लेके 45 इंच तक है, तब हमें
0.25 इंच और एक लाइन लेना है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि मेरा मेज़रमेंट आया 5.40 इंच, तो मैं यहाँ पे ये रहा 5 इंच, ये रहा, उसमें 2 लाइन होगी तो 5.25 इंच होगा और एक लाइन और तो 5 इंच के बाद की ये तीसरी लाइन है, वहाँ पे मैं मार्क करूँगी तो मेरा मेज़रमेंट ये बरोबर आएगा 5.3 लाइन, 5 इंच और ये 3 लाइन, ठीक है। उसी तरह हमारा मेज़रमेंट पॉइंट के बाद 46 से लेके 60 इंच तक है, तब हमारा मेज़रमेंट के बाद हमें 0.50 इंच लेना है। जैसे कि मेरा मेज़रमेंट आया 6 इंच और 6.55 इंच, तो मुझे मार्क करना है 6.5 इंच पे, ठीक है, 6.5 इंच पे मार्क करना। उसी तरह मेरा मेज़रमेंट पॉइंट के बाद 61 से लेके 70 इंच तक आए तो हाफ इंच और एक लाइन लेना है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जैसे कि मेरा मेज़रमेंट आया 9.65 इंच, तो मुझे 9 इंच लेना है, उसके बाद ये हाफ 9.5 हुआ, उसमें एक लाइन और, तो ये वाला मेज़रमेंट लेना है। तो मेरा मेज़रमेंट पर मैं मार्क करूँगी 9.15 इंच और ये एक लाइन पे, ठीक है। उसी तरह मेरा मेज़रमेंट 0.71 से लेकर 0.85 तक आए तो मुझे 0.75 इंच पे मार्क करना है। जैसे कि मेरा मेज़रमेंट आया 5.84 इंच, तो मैं मार्क करूँगी 5.75 इंच पे। उसी तरह मेरा मेज़रमेंट 0.86 से लेकर 0.95 इंच तक आया तो मुझे 0.75 इंच और एक लाइन पे मार्क करना है। जैसा कि मेरा मेज़रमेंट आया 8 इंच और 8.19 इंच, तो मुझे मार्क करना है 9 इंच में एक लाइन कम। तो देखिए 9 इंच में एक लाइन कम तो बरोबर हुई है, जैसे कि ये रहा 0.75 इंच, 8.75 इंच यहाँ पे आया, उसमें एक लाइन और, तो 9 इंच में एक लाइन कम, तो ठीक है, ये बराबर आ गए। उसी तरह उसके बाद मेरा मेज़रमेंट 0.96 से लेकर 0.100 हो तब हमें पूरा 1 इंच लेना है। जैसे कि मेरा मेज़रमेंट आया 9.98 इंच, तो मुझे पूरा 10 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहे तो इस चार्ट है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये रही मेज़रमेंट टेप के बारे में और इंच टेप के बारे में A to Z जानकारी। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यानी हेल्पफुल लगी हो और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।